प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है 140। ठीक, देख लीजिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 7 14, 7 बार गया 70 आया, फिर क्या करेंगे, फिर 2 काटेंगे, 2 3 6 2 5 10। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 कम 7। ठीक है, तो 140 का हमारा गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 है, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का पहले क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 3 का 9। अब किससे कटेगा, 13 से। अब 156 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो 2 गुणे 2 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 और इंटू क्या रहेगा, 13 रहेगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इसी तरह आपका तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड कर दीजिए और उसके बाद देखिए जो 2 बार आया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आपका चौथा भी कर लीजिए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको काट दीजिए। पहले 5 कटेगा हमारा, 5 कम 5, 5 का 5 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 6 28, 7 3 21। फिर किससे कटेगा, 11 कम 11, 11 3 33, फिर 13 कम 13। क्या आ गया इसका गुणनखंड, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, यही होगा। अब इसका भी कर दीजिए 7429 का, पहले 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68। ठीक है, अब 17 3 51 और फिर 17 7 119। ठीक है, किससे कटेगा, 19 से काट दीजिए, 19 को 19 दूना 38, 19 के 19 दूना 38, 19 57। ठीक है, अब किससे कटेगा, 23 से कम 23। ठीक, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ये बराबर होना चाहिए। इनको जांच भी करना है। पहले क्या ज्ञात करेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, 26 और 91 का पहले गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 26 का हो जाएगा, और 91 का 13 से 91, 7 गुणे 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन रहता है वही हमारा क्या रहता है एचसीएफ। इसका दोनों में क्या मन क्या है, 13 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, और एलसीएम यहाँ पे एलसीएम रहेगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, पहले के ऊपर की संख्या में उतार देते हैं, 2 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए हमको कम क्या पड़ रहा है, 7। ठीक है, तो 7 क्या करें, 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 14 गुणा 13 करिए, कितना आ गया 182 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमको बोला है जांच करने के लिए, तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या हमारा क्या है, मान लीजिए n1 और n2, 26 और 91 है। ठीक है, तो 26 गुणे 91 कर देंगे, और इधर 13 गुणे 182, एचसीएफ हमारे 13 आया था और एलसीएम 182, तो गुणा कर देंगे, कितना आएगा 23 66 इधर आएगा, और इधर भी इन दोनों गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 23 66 बराबर 23 66। ठीक है, जांच रहता है हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, इसी तरह दूसरा भी कर लीजिए। दूसरे का दूसरा 510 और 92 का, 510 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आएगा, और 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23 आएगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, दोनों में तो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा, पहले ऊपर वाली संख्या पर पूरा उतार लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए किसका कम पड़ रहा है हमारे में, 1 2 कम पड़ रहा है। ठीक है, इसमें 2 देखिए एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे, और एक 23 नहीं है हमारे पास, तो 23 भी क्या करेंगे, ले लेंगे, तो इसका सब गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आंसर 23460। ठीक है, अब जांच करेंगे दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो दो संख्या n1 n2 बराबर, अभी देखिए हमारा एलसीएम कितना आया था 23460, और एचसीएफ कितना है 2, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 46920, इधर भी गुणा कर दीजिए, 510 गुणे 91 कितना आएगा 46920, अतः हमारा क्या है, जाँच सही है। ठीक, इसी तरह तीसरा भी हो जाएगा आपका, 336 और 54 का गुणनखंड कर दीजिए,
और इधर 54 को गुणनखंड कर दीजिए तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, पहले ऊपर वाली संख्या हम उतार लेंगे, फिर देखेंगे कितनी संख्या हमारे पास कम पड़ रही है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इन सब का गुणा कर देंगे, गुणा करने में कितना आएगा 3024 आएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम जांच करेंगे। देखिए अब जांच कर दीजिए, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या n1 और n2 बराबर कितना आ जाएगा 3024 और एचसीएफ कितना आया था 6 आया था। इधर भी गुणा कर दीजिए 336 गुणे 54 और इधर हमारा कितना आया 18144 और इधर भी गुणा कर दीजिए कितना है 18144 बराबर 18144। ठीक है, अतः हमारी जाँच क्या है सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए वही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 12, 15 और 21 है तो 12 गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 का 3 गुणे 5 और 21 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि तीनों में देखिए कॉमन क्या है 3 है तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाली संख्या उतार लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें हमको क्या कम है 5 कम है तो 5 उतार लीजिए और फिर किसका कम पड़ रहा है 7 का, तो 7 भी उतार लीजिए। तो सबको गुणा कर दीजिए कितना आएगा 420 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा एलसीएम 420 एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरे का दूसरा हमारा देख लीजिए 17, 23 और 29 है तो 17 गुणनखंड कर 1 गुणे 17 कर सकते हैं। 23 का करेंगे तो 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है 1 है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, और एलसीएम क्या होगा 17 गुणे 29 गुणे 23 तो गुणा करने कितना आएगा 11339 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह तीसरा भी कर दीजिए। तीसरा 8, 9, 25 है तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 और 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5। तीनों में देखिए कॉमन क्या है 1 का गुणनखंड रहेगा तीनों में तो ये एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, और एलसीएम देखिए क्या आएगा, एलसीएम करेंगे तो पहले ऊपर का लिख लेंगे संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या करेंगे नीचे का दोनों संख्या लिखेंगे क्योंकि 3 हमारे पास एक भी नहीं है तो 3 गुणे 3 और 5 भी नहीं है तो 5 गुणे 5 भी कर लेंगे। ठीक है, और सबका क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1800 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा एलसीएम 1800 और एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, इसका एचसीएफ हमको 9 दिया है तो हमको क्या करना है इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, देख लीजिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक, तो पहली संख्या 306 है एचसीएफ और दूसरी संख्या क्या है 657 और बटे एचसीएफ हमारा दिया है पहले से कितना 9। ठीक, तो दोनों को गुणा कर दीजिए और 9 का भाग दे दीजिए तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 22 338 है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसका गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 3 होगा पावर n कर सकते हैं। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के पावर n के रूप का होता है। अतः 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए इसके कहने का मतलब है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसका गुणनखंड उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 20 है। ठीक है, तो 20 का हम गुणनखंड करेंगे कितना 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आया। तो इसमें देखिए 2 और 5 आया कि नहीं आया, अतः इसका जो गुणनखंड होगा ठीक है ये हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 पंचे 20। ये देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जिसका गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अतः यह क्या होगा 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा, इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी।
ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें यदि 2 और 5 आया है गुणनखंड करने पर, तो वो संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 3 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो पहले इसके सबसे पहले समझ लीजिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 6वां है, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, एक तो रहता है एक गुणनखंड 1 × 2 × 2, तो इसमें कितने गुणनखंड है, 1 2 3 है, तो ये भी क्या होगा, भाज्य होगा। 6 को गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 × 3 कितना है, 1 2 3 गुणनखंड 2 से अधिक है ना, तो इसलिए क्या होंगे संख्या है, भाज्य संख्या होंगे, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1, इसका गुणनखंड कितना है, 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा नहीं होगा। 3 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1, यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। पहला हमारा क्या था, 6वां पहला 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब दोनों में कामन क्या है, 13 कामन है, 13 कामन ले लेंगे तो बचेगी क्या, 7 × 11 प्लस 1, तो 11 7 77 प्लस 1, तो 77 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 78, तो 13 × 78 × 1 कर सकते हैं। अतः यह क्या होगा, देखिए 1 2 3 हमने बताया था 2 से अधिक रहेगा तो संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। अतः यह भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है, छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड, इसलिए क्या होंगे मेरे संख्याएं भाज्य होगी, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा भी हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, दोनों में कामन क्या है, 5 कामन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 1008 प्लस 1, गुणा जोड़ दीजिए तो 1009, तो 5 × 1009 × 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 2 3 गुणनखंड है, ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है। हमने बताया था ना 2 से अधिक रहेगा तो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7वां है, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि एक चक्कर में कितना समय लेता है, 12 मिनट लेता है। अतः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे कब, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितने समय में मिलेंगे, ये हमसे पूछा है ना। तो क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 12 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई, 12 और 18 करेंगे तो 2 तिहाई 6 18, ठीक है। अब देखिए ऊपर की संख्या पहले लिख लीजिए, अब हमको कमी कितने पड़ रही है, 3 एक कम पड़ रहा है, इसमें 2 बार है, हमारे पास एक ही बार है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई, 12 तिहाई 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 मिनट। मतलब 36 मिनट में दोनों क्या होंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 1.2 आपका ख़त्म हो गया, कल आपका चलेगा 1.3, ठीक है।